तो स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स मूवी फाइनली थिएटर्स के अंदर रिलीज हुई। अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है तो जाओ फटाफट चेकआउट करो, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इस मूवी में दिखे गए सारे स्पाइडरमैन्स की बात करने वाले हैं। हमें इस मूवी में कितने स्पाइडरमैन दिखे एंड क्या क्या उनके नाम थे, इसीलिए इस वीडियो में बहुत बड़े स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो देख लेना, अगर आप देख रहे हो तो चलो वीडियो देखते हैं। आज के इस वीडियो में हम ऑल 56 स्पाइडरमैन्स की बात करने वाले हैं जो अपीयर हुए हैं स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स में। तो सबसे पहला स्पाइडरमैन एज वी ऑल नो माइल्स मोरालेस, जो कि इस मूवी का मेन स्पाइडी है एंड जिसके ऊपर ये स्टोरी घूमती है, इसके ओरिजिन वगैरह में, जो कि आपको मूवी देखने में पता चल जाएगा एंड मेनली मूवी इसी की थी। नंबर 2 ग्वेन स्टेसी। तो ब्रिंग बैक ग्वेन, ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह यूज किया गया, इसे ज्यादा स्क्रीन टाइम दिया गया। ग्वेन अपने यूनिवर्स में रेडियो एक्टिव स्पाइडर द्वारा काटी जाती है पीटर पार्कर की बजाय एंड ये बनती है स्पाइडर वुमन, हालांकि इसे घोस्ट स्पाइडर के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 3 जेसिका ड्रू स्पाइडर वुमन। ये एक स्पाइडर वुमन है एंड अर्थ 404 से बिलोंग करती है एंड वन ऑफ द कोर मेंबर है स्पाइडी सोसाइटी टीम की। स्पाइडर सोसाइटी एक बहुत कमाल की टीम है जिसका लीडर भी माइगल ओहारा है। हालांकि जेसिका बाद में रिवील करती है मूवी में कि वो प्रेग्नेंट है, जो कि इसकी कॉमिक की एक स्टोरी लाइन को बताती है, बट मे भी फ्यूचर में इसके सन को इंट्रोड्यूस किया जाए क्योंकि प्लॉट कुछ उस तरह से ही बोलता है। नंबर 4 2099 स्पाइडरमैन। तो हमने मूवी में एक बात तो नोटिस कर ही ली थी कि ये बार बार माइल्स को ब्लेम कर रहा है ताकि ये अलग यूनिवर्सेस के म्यूटेंट स्पाइडर्स की पावर्स को गेन ना कर पाए। हालांकि मिगुएल ओहारा की एक छोटी सी वार्निंग थी माइल्स के लिए, क्योंकि उसने भी कैनन इवेंट्स को चेंज करने की कोशिश की थी, बट द रिजल्ट इज वेरी डेंजरस। हालांकि 2099 वाला ये स्पाइडरमैन बहुत फेमस है एंड हमने डिफरेंट एनिमेटेड सीरीज में भी इस स्पाइडरमैन को देखा है। नंबर 5 पीटर बी पार्कर। तो पीटर पार्कर यानी अपना ओरिजिनल स्पाइडरमैन, जो कि अर्थ 616 से बिलोंग करता है, वो भी हमने मैरी जेन के साथ इस मूवी में देखा। इवन इन पेयर्स की एक डॉटर भी हमने देखी। मे बी इन सब स्टोरीज को नेक्स्ट पार्ट में और अच्छी तरह कवर किया जाए। नंबर 6 स्पाइडर गर्ल। तो एक छोटी सी बच्ची को हमने स्पाइडर गर्ल के रूप में देखा इस मूवी में, जो कि अपने यूनिवर्स की स्पाइडरमैन है, मतलब स्पाइडर्स की पावर्स को इसने होल्ड किया है। इवन अपनी क्विटनेस की वजह से ये जानी जाती है। इसके पास एक क्विट मास्क था जो कि नेटेड हेड से बना हुआ था। हालांकि माना जाता है कि इसके विटल कनेक्शन है पीटर एंड माइल्स के साथ, तो मे बी नेक्स्ट पार्ट्स में इनको एक्सप्लोर किया जाए। नंबर 7 स्पाइडर पंक। तो एक सुपर हीरो कितना पंक हो सकता है वो हमने इस स्पाइडरमैन में नोटिस कर लिया इसकी पंकनेस को देख के। ये स्पाइडरमैन भी हमें अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स में दिखा, बट इसके विटल कनेक्शन लग रहे हैं स्पाइडर ग्वेन एंड माइल मोरालेस के साथ, जो मे बी इसे सेटअप कर सकते हैं स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडर-वर्स के लिए। नंबर 8 पवित्र प्रभाकर। तो इस स्पाइडरमैन को देखने के लिए कौन नहीं था एक्साइटेड। इस स्पाइडरमैन को खुद शुभम गिल सर ने वॉइस दी एंड ये अपने इंडिया का स्पाइडरमैन है। खैर हमने इस मूवी में जो भी फाइटिंग सीन इसके देखे वो हमें फुल इंडियन वाइब्स देते हैं कि इंडिया में किस तरह से फाइट सीन्स हो सकती है। इसके साथ कॉमेडी भी बहुत अच्छी तरह ऐड की गई है एंड इसे ज्यादा स्क्रीन टाइम भी दिया गया है बहुत से स्पाइडरमैन के मुकाबले में। और हम ये बात कह सकते हैं कि इस स्पाइडरमैन ने मूवी की हाइप को और ज्यादा बढ़ा दिया इंडिया में, क्योंकि ये एक इंडियन स्पाइडरमैन है। हालांकि कॉमिक्स में 2099 स्पाइडर सोसाइटी का ये मेंबर रह चुका है। नंबर 9 ब्लैक कस्टम स्पाइडरमैन। तो इस स्पाइडरमैन को देखने के बाद थोड़े बहुत गूज़बम्प्स तो आपको भी आए होंगे, क्योंकि ये एक बहुत फेमस स्पाइडरमैन का कस्टम है। हमने इसे ओरिजिनली 1984 के सीक्रेट वॉर मार्वल इवेंट्स में नोटिस किया था पहली बार एंड छोटे मोटे ग्लिम्स जो हमने स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स में इसके देखे वो सचमुच माइंड ब्लोइंग थे। ये स्पाइडरमैन लिटरली बॉन्ड बनाता है एडी ब्रॉक, जो कि बाद में वेनम बनता है, उसके साथ भी, एंड इसीलिए ये ब्लैक कस्टम स्पाइडरमैन बहुत बढ़िया है। खैर नंबर 10 बिग टाइम द ट्रॉन कस्टम। तो ट्रॉन स्पाइडरमैन एक ऐसा स्पाइडरमैन है जो अपने कस्टम एंड हाईटेक वेपन्स की वजह से जाना जाता है। ये अपने डिफरेंट वेपन्स को यूज करता है अपोनेंट्स के ऊपर एंड जब ये अपने वेपन्स के डिफरेंट अटैक्स को एक्सेस करता है तो अटैक बाय अटैक इसके कस्टम में चेंजेस दिखते हैं, जो हमने अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स में नोटिस किए। तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रॉन स्पाइडी है। नंबर 11 स्पाइडर बाइट। तो स्पाइडर बाइट अर्थ 22,191 की स्पाइडरमैन है जो वर्चुअल रियलिटी में रहती है। मतलब इसका वर्ल्ड कोई रियल वर्ल्ड नहीं है बट वर्चुअल वर्ल्ड है, जहाँ पे ये एक टिपिकल स्कूल स्टूडेंट है जो कि डिफरेंट क्राइम्स का सफाया करती है स्पाइडर बाइट बन के। एंड इवन इसकी टेक्नोलॉजी वर्चुअल रियलिटी की वजह से बहुत कॉम्प्लेक्स कर देती है इवन 2099 की स्पाइडर सोसाइटी टीम से भी। नंबर 12 प्ले स्टेशन स्पाइडरमैन। हमने अपने गेम वाले स्पाइडी को भी इस मूवी में माइल्स के साथ इस ट्रेडमार्क सीन में नोटिस कर लिया। ये सोनी के प्ले स्टेशन 4 गेम का एक स्पाइडरमैन है जो कि उस टाइम की बहुत सुपर हिट गेम थी एंड इसीलिए मार्वल ने कॉमिक्स में भी इसे कंटिन्यू तो रखा, लेकिन अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स में भी इसका एक कैमियो दे दिया। नंबर 13 स्पाइडरमैन आर्मर्ड कस्टम।
तो स्पाइडरमैन के कस्टम न जाने कैसे इतने ज़्यादा हिट हो जाते हैं, क्योंकि ये एक बहुत फेमस कैरेक्टर है एंड इसीलिए इसका ये आर्मर कस्टम भी बहुत हिट है, क्योंकि ये कस्टम 90s के टाइम के एक एनिमेटेड सीरीज का है जहाँ पे बहुत से बच्चे 90s के टाइम में इस स्पाइडरमैन का मजा उठाते थे एंड अपने कस्टम को इतने टाइम बाद देखने के बाद फैंस तो इससे अटैच होंगे ही। नंबर 14 सुपीरियर स्पाइडरमैन। तो ये भी मार्वल कॉमिक्स का एक बहुत फेमस स्पाइडरमैन है। 2012 में जब ओरिजिनल पीटर पार्कर इसकी टाइमलाइन में मरता है तो ऑक्टेवियस सारी बुराइयां छोड़ के स्पाइडरमैन बनता है, यानी सुपीरियर स्पाइडरमैन। ये चाहता था कि ये पीटर के उन कदमों में चले एंड सारी बुराइयों को छोड़ के पीटर की तरह बने एंड ये न्यू प्रोटेक्टर बनता है न्यूयॉर्क सिटी का। एंड इस स्पाइडरमैन को भी हमने अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में नोटिस किया। नंबर 15 आयरन स्पाइडर। अब आयरन स्पाइडर कितना फेमस स्पाइडरमैन है, इवन कॉमिक्स में हमने देखा, एनिमेटेड सीरीज द अल्टीमेट स्पाइडरमैन में भी हमने स्पाइडरमैन को देख लिया है। इवन इसके आर्मर को खुद टोनी स्टार्क ने बनाया है, जिसमें कितनी ही टेक्नोलॉजी है ये बात आपको पता है, क्योंकि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में टॉम हॉलैंड भी आयरन स्पाइडर बन चुका है। हालांकि आयरन स्पाइडर में कॉमिक्स में इसकी 3 ही लेग्स होती हैं, बट इस मूवी में इसको 4 लेग दी गई। हालांकि बहुत से स्पाइडरमैन का कस्टम थोड़ा चेंज किया गया है तो हो सकता है, बट हाँ, आयरन स्पाइडर इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एंड फेमस स्पाइडरमैन इन मार्वल कॉमिक। नंबर 16 मांगा स्पाइडरमैन। इस स्पाइडरमैन ने डेब्यू दिया अक्रॉस द स्पाइडरवर्स मूवी में, क्योंकि स्पाइडरमैन के एक मांगा का डेब्यू 2002 में हुआ था जिसे हम कहते थे न्यू मांगावर्स। हालांकि इस स्पाइडरमैन का स्टाइल एंड ट्रेडिशन बाकी स्पाइडरमैन से एकदम डिफरेंट है, क्योंकि ये स्पाइडरमैन स्पाइडर क्लैन ऑफ निंजास का मेंबर था एंड वहीं पे इसने अपने सेंस से यानी अपने अंकल से ट्रेनिंग लिया एंड टोटली तुम्हें ये पूरा मांगा वाला फील देगा। एंड इसने डेब्यू किया फर्स्ट टाइम एनिमेशन में अपनी इस मूवी में। नंबर 17 स्पाइडर कॉप। तो स्पाइडर कॉप स्पाइडर गेडन के इवेंट्स में बहुत बार अपेयर हो चुका है एंड ये एक कॉप है, मतलब हाँ ऐसा। एंड इसके अलावा बहुत से लोग ये भी मान रहे हैं कि शायद ये टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन का एक कैमियो। खैर आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट में जरूर बताना, मे भी छोटा मोटा ईस्टर एग हमें ये देना चाहते हो। नंबर 18 स्पिनरट एंड स्पाइडरलिंक। तो ये स्टोरी बहुत कमाल की है। 2015 में सीक्रेट वॉर कॉमिक्स इवेंट में रीन्यू योर वॉर टाइमलाइन के दौरान पीटर पार्कर एंड मैरी जेन एक साथ रहते हैं एंड शादी कर लेते हैं। हालांकि बाद में इनकी एक डॉटर भी होती है आनी मे नाम की, जो कि पीटर की पावर्स को इनहर्ट करती है एंड बनती है न्यू स्पाइडरमैन यानी कि स्पाइडरलिंक। एंड खुद मैरी जेन बनती है स्पिनरेट, इसीलिए ये स्पिनरेट है एंड ये स्पाइडरलिंक जो कि हमने अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में देखा। नंबर 19 स्पाइडर लेडी। तो लेडी स्पाइडर को भी हमने इस मूवी में देख ही लिया, जो कि स्टीम पंक नाम के एक यूनिवर्स में एक्सिस्ट करती है। हालांकि इस कैरेक्टर को उतना स्क्रीन टाइम नहीं दिया गया, बट ये कई बार अपेयर हो चुकी है 2015 के स्पाइडरवर्स इवेंट में एंड टीम अप कर चुकी है 2099 के स्पाइडरमैन से। ये बात तो मानने वाली है कि सोनी वालों ने इसकी एनिमेशन बहुत ही नेक्स्ट लेवल की है, क्योंकि दूर से भी सपोर्ट किया जा रहा था इसे। नंबर 20 स्पाइडर मंकी। तो ये स्पाइडरमैन अर्थ 8101 का है। 2008 में मार्वल ने अपनी एक एप स्टोरी लाइन को फीचर किया था, जहां पे इन्होंने अपने डिफरेंट कैरेक्टर्स को इंक्लूड किया उस स्टोरी लाइन में इन द फॉर्म ऑफ मंकी एंड उनमें स्पाइडरमैन भी शामिल था। एंड स्पाइडरमैन का ये वेरिएंट उसका एक एनिमल वेरिएंट है। हालांकि बाद में ये स्पाइडर मंकी मर जाता है, लेकिन हाँ मूवी में हम इसको साफ नोटिस कर सकते हैं। नंबर 21 स्पाइडर कैट। तो स्पाइडर कैट भी इसका एक एनिमल वेरिएंट है, जो कि हमने मूवी में भी स्पाइडर मंकी के साथ कंबाइन एंड टीम अप करते हुए दिखा। नंबर 22 स्पाइडर एक्स। तो हमने डिफरेंट स्पाइडरमैन के एनिमल वर्जन्स को इस मूवी में तो देख लिया, लेकिन जब माइल्स एस्केप कर रहा था स्पाइडर सोसाइटी से तो वो टी-रेक्स स्पाइडरमैन को भी देख लेता है। ये एक डायनासोर स्पीसीज का स्पाइडरमैन है, यानी स्पाइडर एक्स। नंबर 23 मेट्रो बॉम्बिंग स्पाइडरमैन। हमने मेट्रो बॉम्बिंग स्पाइडरमैन के अलग वेरिएंट्स को स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में नोटिस किया, जहां पे ये माइल्स को बोलते हैं कि अब नोवेयर टू रन। हालांकि यहाँ पे बहुत से स्पाइडरमैन हैं जिन सब के ऊपर एक एक करके तो बात नहीं कर सकते, बट आप ये समझ लो कि एक डिफरेंट की गैंग टाइप है, ये डिफरेंट वेरिएंट्स है मेट्रो स्पाइडरमैन जो कि है मेट्रो बॉम्बिंग। नंबर 24 बैगमैन। स्पाइडरमैन का ये वर्जन सच में बहुत मजेदार है, क्योंकि जब स्पाइडरमैन अपने पीटर पार्कर लुक में ही स्टक्ड हो जाता है तो ये फैंटास्टिक फोर के पास जाके उनसे हेल्प मांगता है ताकि ये अपने फेस को हाइड कर सके। एंड फिर फैंटास्टिक फोर इसे एक मास्क देते हैं, यानी ये बैग जिसे ये हर जगह पहन के घूम रहा है। देखो जरा यार, बहुत मजेदार है इसकी कहानी भी। नंबर 25 स्पाइडर वुल्फ। तो मार्वल का ये वेयर वुल्फ स्पाइडरमैन भी सचमुच कमाल का है, जिसे हमने मूवी में देखा। ये स्पाइडरमैन ट्रांसफॉर्म होते ही वुल्फ में कन्वर्ट हो जाता है एंड मार्वल की एक स्टोरी लाइन ज़ॉम्बी वर्सेस आर्मी ऑफ डार्कनेस में भी हम इस स्पाइडरमैन को देख सकते हैं। हालांकि इसके डिजाइन को थोड़ा बहुत छेड़छाड़ी की गई है, इसे एक गेम से उठाया गया है।
नंबर 26 द स्कारलेट स्पाइडर। तो ये स्पाइडरमैन मूवी में भी 2 बार अपेयर हुआ एंड इसका मेजर रोल ब्रुकलिन 99 में आपको कई बार देखने को मिल जाएगा। हालांकि ये स्पाइडरमैन स्पाइडर सोसाइटी के साथ भी कई बार अपेयर होता हुआ दिखता है एंड इवन हम कई बार एनिमेटेड सीरीज में भी स्कारलेट स्पाइडर का मजा उठाते हैं। द अल्टीमेट स्पाइडरमैन याद आया कुछ, उसमें भी स्कारलेट स्पाइडर है। हाँ, तभी मैंने सोचा था कि हाँ ये बंदा तो कमाल का है। नंबर 27 1999 स्पाइडरमैन। तो इस स्पाइडरमैन को भी अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में हमने देखा। बेसिकली ये स्पाइडरमैन अनलिमिटेड का पार्ट है जो कि प्रीमियर्ड हुई थी 1999 में। हाँ, एक एनिमेटेड सीरीज जो कि खास किड्स के लिए बताई जाती है एंड इवन इसका सिर्फ एक सीजन आया जिसमें 13 एपिसोड्स थे, बट बच्चों ने ऐसा इससे दिल लगाया कि आज भी इसे पहचान गए। नंबर 28 अर्थ 65 पीटर पार्कर। तो हमने अर्थ 65 में एक पीटर पार्कर यानी स्पाइडरमैन को नोटिस किया ग्वेन के बाहों में, जबकि ग्वेन ने इसे खुद मारा था, क्योंकि इस टाइमलाइन में पीटर पार्कर स्पाइडरमैन ना बन के लिजार्ड बनता है एंड ग्वेन को उसे मारना पड़ता है। एंड हाँ, ये भी इसका एक छोटा सा कैमियो था जो हमें फ्लैशबैक में देखने को मिला। नंबर 29 द फ्यूचर फाउंडेशन स्पाइडरमैन। तो एक ऐसा स्पाइडरमैन है जो फैंटास्टिक फोर का पार्ट है, जो रिप्लेस करता है इनके ओल्ड फ्रेंड ह्यूमन टॉर्च को। बेसिकली बाद में ये अपने कस्टम को वाइट या स्लीक वाइट रूप में रखता है ताकि इसके डिजाइन को और ज्यादा डिजिटल दिखा सके एंड इसका डिजाइन और ज्यादा इंप्रूव होता हुआ दिखे। नंबर 30 स्पाइडर थेरेपिस्ट। ये स्पाइडरमैन अपने पेशेंट्स को अच्छी तरह पहचानता है एंड इसीलिए बनता है स्पाइडर थेरेपिस्ट। बाकी इसके बारे में क्या ही बात करनी, सीधी तरह बता रहा हूँ कि एक थेरेपिस्ट है बस। 31 विडो द स्पाइडर हॉर्स। तो इस वेरिएंट को हमने स्पाइडर थेरेपिस्ट के इसी सीन में देखा जहां पे ये हॉर्स की फॉर्म में था। बेसिकली ये स्पाइडरमैन अर्थ 31,913 का है जहां पे ये रेडियो एक्टिव स्पाइडर के द्वारा काटा जाता है एंड इसके राइडर पैट्रिक ओहारा एके वेब स्लिंगर की बजाय ये स्पाइडरमैन बनता है, यानी एक और एनिमल स्पाइडरमैन विडो द स्पाइडर हॉर्स। नंबर 32 एंड्रू गारफील्ड एंड टोबी मैगवायर। हमने अपने फेवरेट स्पाइडरमैन के कैमियो भी मूवी में देख लिए जब मिगुएल ओहारा एक्सप्लेन करता है कैनन इवेंट माइल्स मोरालेस को एंड इसी दौरान हम ये नोटिस कर सकते हैं अपने टोबी मैगवायर के अंकल बेन जो कि पासिंग हो रहे हैं एंड अपने एंड्रू गारफील्ड का पीटर पार्कर जो कि अपना फाइनल मोमेंट देता है पुलिस कैप्टन जॉर्ज के सामने। नंबर 33 लेगो स्पाइडरमैन। हमने लेगो स्पाइडरमैन को भी मूवी में देखा। देखो, हम इस स्पाइडरमैन को कई बार देख चुके हैं, इवन बहुत से लोग तो खेल भी चुके हैं इसके साथ, लेकिन जब ऐसे ऐसे कैमियोस हमें देखने को मिलते हैं तो इट्स जस्ट एंटरटेनिंग। नंबर 34 स्पाइडर टीम। हमने स्पाइडर टीम को स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स में भी देखा एंड ये सेम टीम हमें अपेयर होते हुए दिखी स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के इस सीन में। नंबर 35 देयर आर मेनी कन्फर्म्ड पीपल इन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स। मतलब एक नहीं, बहुत से स्पाइडरमैन हमने इस मूवी में देखे। चलो उन सब के ऊपर डिटेल में बात तो नहीं हो सकती, बट एक एक करके इस सीन के सारे स्पाइडरमैन को जानते हैं। सबसे पहले इसमें इंक्लूड थे स्पाइडरमैन 67, द स्पाइडर मोबाइल, स्पाइडर यूके, सन स्पाइडर, स्पाइडरमैन अनलिमिटेड, स्पेक्टेकुलर स्पाइडरमैन, ताकिया यामाशीरो जो कि 1978 जापानीज स्पाइडरमैन सीरीज का पार्ट था, लास्ट स्टैंड स्पाइडरमैन, डॉपलगैंगर, कैप्टन स्पाइडर, स्पाइडर नाइट, चिबी स्पाइडरमैन, स्पाइडर साइड, स्पाइडरमैन फ्रॉम अर्थ एक्स एंड प्रिंस एक्रेन। हमने इन सब स्पाइडरमैन को इस मूवी में देखा एंड इसके अलावा ऐसे और भी बहुत से हैं जो कि हम पीछे देख ही सकते हैं। खैर, मैंने आपको सब स्पाइडरमैन के बारे में बता दिया, इसलिए लास्ट 56 की बात करते हैं। नंबर 56 कि क्या स्पाइडरमैन टॉम हॉलैंड का कैमियो मूवी में था या नहीं। तो देखो, वैसे तो स्पाइडरमैन टॉम हॉलैंड का कोई भी कैमियो या कुछ भी अपीयरेंस हमने मूवी में नहीं देखा, बट एक छोटा सा ईस्टर एग में भी हो सकता है, क्योंकि जब अपना 2099 का स्पाइडरमैन एक्सप्लेन करता है तो वो बोलता है लिटिल नर्ड विद हिज मेंटोर। तो इसका मतलब क्या स्पाइडरमैन नो वे होम हो सकता है? मतलब हो सकता है, मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, बट डॉक्टर स्ट्रेंज जो कि हमने इस मूवी में देखा है एज अ मेंटोर एंड इवन स्पाइडरमैन, एंड ऊपर से हमें एक सरप्राइजिंग कैमियो देखने को मिलता है डोनाल्ड ग्लोवर का जो भी लाइव एक्शन से रिलेटेड है, तो मे बी एनिमेटेड वर्ल्ड में ट्रैप हुआ है वो। लेकिन अगर हम इसे साइड में रखते हैं तो अ लिटिल नर्ड विद हिज मेंटोर, क्या ये टॉम हॉलैंड एंड अपने डॉक्टर स्ट्रेंज का नो वे होम का एक छोटा सा ईस्टर एग हो सकता है या नहीं? एंड मेरी इस चीज को एक और बात कंफर्म करती है कि इस स्पाइडरमैन को जब इसने लिटिल नर्ड बोला तो इस वाले स्पाइडरमैन को बताया गया कि ये 1,99,999 अर्थ का है, लेकिन हमारा ये वाले इवेंट तो 616 अर्थ के हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में पीटर पार्कर यानी 616 का स्पाइडरमैन मौजूद था। इसीलिए ऐसा हो सकता है कि इसके अर्थ को एकदम अलग कर दिया मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स वाले इवेंट से, मतलब वो 616 की अर्थ थी, लेकिन इन्होंने इसे 1,99,999 बता दिया ताकि ये फ्यूचर में टॉम हॉलैंड के कैमियो दे सके एंड बाद में ये ऑब्सेशन इनके ऊपर ना लगे कि अपना एनिमेटेड वाला पीटर पार्कर भी 616 का है एंड
टॉम हॉलैंड वाला भी 616 का है, इसीलिए इन्होंने नर्ड वाली लाइन को एक्सप्लेन करते हुए कहा कि वो अर्थ 1,99,999 का है एंड पीटर भी ओरिजिनल पीटर पार्कर एनिमेटेड सीरीज का 616 का। तो सोच रहे हो कि कंबाइन हो सकता है एंड टॉम हॉलैंड का कैमियो मे भी बियॉन्ड द स्पाइडर वर्स में देखने को मिल सकता है। तो ये थे वो सारे स्पाइडरमैन जो हमने अक्रॉस द स्पाइडर वर्स में देखे या जिनके ऊपर हम जानते हैं एंड बात कर सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा भी न जाने कितने स्पाइडरमैन हमने देखे बट वो ढंग से विजिबल नहीं थे एंड जो विजिबल थे वो भी कुछ अलग ही थे। बट हाँ, जिन स्पाइडरमैन के बारे में हमें पता है वो हमने आपको बता दिए कि मे बी ये 56 स्पाइडरमैन जो कि ऑलरेडी नोन है वो है स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स में। बाकी वीडियो खत्म करते हैं, लेकिन खैर अगर मुझसे कोई स्पाइडरमैन या कोई डिटेल मिस हो गई है तो कमेंट में जरूर बता देना कि भाई तुमने इसको नहीं बोला। लेकिन बाकी वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब मार के बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना, जल्दी कर दो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो।